हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए आज हम शुरू करेंगे स्टैट्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था मीन, आज हम कवर करेंगे मोड। यहाँ भी बेसिक कवर करेंगे लेकिन बहुत थोड़ा सा बेसिक, सिर्फ उतना ही बेसिक जो मोड को सॉल्व करने के लिए काम आने वाला है। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं बिना कुछ और बात किए। देखो मोड आपको यहाँ पे पढ़ना है, जैसे मीन पढ़ रहे थे आप फॉर अनटेबुलेटेड डेटा एंड फॉर टेबुलेटेड डेटा, यहाँ भी आप मोड पढ़ेंगे। किसके किसके लिए सर? आप पढ़ेंगे कि मोड फॉर अनटेबुलेटेड डेटा। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे अनटेबुलेटेड डेटा के लिए, उसके बाद आप पढ़ेंगे सर मोड फॉर टेबुलेटेड डेटा। मोड फॉर टेबुलेटेड डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बेसिक है, एक्सपेक्ट मत करना कि एग्जाम में आएगा, बस आपको जानकारी के लिए इसको जान लेना है एक बार। बहुत पेपर आसान हो गया तो एक एमसीक्यू में आ सकता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन, वरना ये आता नहीं है, बस जानना जरूरी है क्योंकि टॉपिक है हमारा। कोई बात नहीं। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मोड कहते किसको हैं, मोड कहते किसको हैं, तो बहुत आसान भाषा में आप याद रखिए क्या चीज, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल occurring most frequently, वो चीज जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है, उसी का नाम मोड है। जैसे मान लो यार क्लास में 10 नंबर का टेस्ट हुआ और बच्चों का रिजल्ट कुछ ऐसा है, आउट ऑफ 10 किसी के 2 हैं, किसी के 8, 10, 0, 1, 5, 7, 3, 3, 3, 2, 5, इस तरह से है, मान लो 9। तो इसमें से देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वही हमारा मोड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस केस में जो हमारा मोड है वो कितना है सर? 3 जो है वो 3 बार आया है। और कोई नंबर है जो 3 बार से भी ज्यादा आया हो? नहीं है, तो हमारा मोड हो गया 3। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, मोड यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 बार। मान लो यहाँ पे एक 2 भी होता तो सर 3 और 2 दोनों 3 बार आए हैं, तो मोड हमारा दोनों हो जाएगा। बस इतना सा है, इसको जितना जल्दी पढ़ लिए उतना ही जल्दी भूल जाओ, फालतू है, बिल्कुल नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा जानना था कि होता क्या है। आओ वो पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोड जो है वो आउट ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन इस पूरे चैप्टर में सबसे इजी पार्ट है। वैसे पूरा चैप्टर इजी है लेकिन इसमें भी क्या है, इजियर देन द इजीएस्ट, कि जो आसान है ना उससे भी आसान। उसका रीजन बताता हूं। मीन में कोई भी क्वेश्चन नहीं है सर जिसमें आप बिना एक्सआई का टेबल प्रिपेयर किए और बिना एफआई एक्सआई का टेबल प्रिपेयर किए क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। और अगर वो क्वेश्चन अज्यूम्ड मीन मेथड पे सॉल्व हो रहा है तब तो आपको एक्सआई बनाना है, फिर डीआई बनाना है, उसके बाद एफआई डीआई बनाना है। इसका मतलब कि कम से कम आपको टेबल तो प्रिपेयर करना है, 2 से 3 टेबल, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। अगर एफआई एक्सआई पे करते हो तो सबसे पहले आप एक्सआई बनाते हो, फिर एफआई एक्सआई का टेबल बनाते हो। और अगर डीआई पे करते हो, अज्यूम्ड मीन मेथड करते हो, तो सबसे पहले आप एक्सआई, फिर डीआई एंड देन एफआई डीआई। सेम इसके बाद हम जब मीडियन पढ़ेंगे तो मीडियन में भी देखोगे कि आप जो क्वेश्चन दिया होता है उसके अलावा कुछ टेबल प्रिपेयर करते हैं, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसमें यह आसान क्यों है? जो टेबल गिवन है दैट इज इनफ, आपको एक्स्ट्रा कोई भी कॉलम ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी टेबल बनाते नहीं हो, इसलिए बहुत आसान है। आओ समझते हैं क्या होता है मोड। तो मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा या फॉर टेबुलेटेड डेटा, तो सर बड़ा सिंपल है। मोड का जो फॉर्मूला है वो है f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 whole multiplied by h and whole plus l। l आप पहले ऐड कर दो, बाद में ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब सवाल ये है सर कि हम पहचाने कैसे कि इसमें से f1 क्या है, f0 क्या है, f2 क्या है, l क्या है, h क्या है। ठीक है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक छोटा सा ये डेटा गिवन है, क्या चीज, कि ये है आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, और ये है सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दिया हुआ है कि 0 से 10, 10 से 20, मान लीजिए 0 से 10 नंबर वाले 6 बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से कुछ डेटा आपको गिवन है। ठीक है भाई, रैंडम नंबर अपने मन से ले लो, 12, 3, 9, 2, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो अगर आप ये सब पहचानना चाहते हैं तो आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि भाई मॉडल क्लास क्या होता है। सबसे पहले मॉडल क्लास जानो। मॉडल क्लास जानते ही ये सबकी वैल्यू खुद ब खुद एकदम 1 मिनट के अंदर आ जाएंगी। व्हाट इज मॉडल क्लास? तो देखिए सर, वैसे तो ये सभी क्लास हैं, लेकिन मॉडल क्लास उसको बोलेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो।
तो सर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है? 12। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके साथ वाली क्लास कौन है? तो 20 से 30, है ना। तो मॉडल क्लास भी एक क्लास है, जैसे कहते हैं ना कि डायमीटर क्या है, वो भी एक कॉर्ड है, बट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसी तरीके से मॉडल क्लास भी एक क्लास है, लेकिन उसकी पहचान क्या है? द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना। तो मॉडल क्लास किसको बोलेंगे बेटा? आप बोलेंगे ये भी एक क्लास है, क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले के जो साथ में क्लास इंटरवल है वही आपकी मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास समझ गए। अब समझना है आपको F0, F1, F2। तो देखो सर, आपको पता है अगर मान लो आपके पास 1 है तो 1 के लेफ्ट में 0, 1 के राइट में 2। तो खाली आपको F1 पहचानना सीखना है। अगर आप F1 पहचान गए तो F1 के पीछे वाली वैल्यू F0 है और F0 के आगे वाली वैल्यू F2 हो जाएगी। तो आओ F1 पहचानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज F1? जाहिर है F1, F0, F2 सब की सब फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी? कोई भी नहीं। तो F1 क्या है सर? F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो मॉडल क्लास है वो है बेटा 20 से 30। ठीक है भाई। अब कह रहे इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F1 है, यानी कि वो हमारा है 12। What is F0? तो सर F0 क्या है? F1 के पहले वाली वैल्यू। तो मैं बोलूंगा वो भी क्या है? वो भी एक फ्रीक्वेंसी ही है, लेकिन कौन सी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है भाई। मॉडल क्लास के पीछे वाली, है ना, वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के पहले वाली है ना। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी है तो कितना हो जाएगा सर? F1 के पीछे वाली, F1 के पीछे वाली वैल्यू है यहां पर 5। सर F2 क्या है? तो F2 भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है ना भाई, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक, तो ये मेरा मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। उसके आगे वाली कौन है? 3। तो यहां पर मेरा F2 कितना हो जाएगा? 3। समझ गए। अब आते हैं सर कि H और L क्या है? तो भाई H तो क्लास साइज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। H क्या है? क्लास साइज है, लेकिन किसी की क्लास साइज ले लें। अब समझो यहां पे दो बातें हैं। वैसे तो क्लास साइज तो हम किसी का ले लो फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ये इक्वल क्लास साइज का केस है। लेकिन कई बार अनइक्वल क्लास साइज भी होता है ना। जैसे क्लास साइज ऐसा भी हो सकता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 50, 50 से 65। है तो कॉन्टिन्यूअस लेकिन अनइक्वल है ना। हमने डिस्कस किया था इसको पिछली क्लास में। तो यहां पर सर सारे क्लास साइज सेम नहीं है, इसीलिए आप किसी का क्लास साइज नहीं ले सकते। यहां पे किसी का ले लो फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप मॉडल क्लास का क्लास साइज ले लो या जो मॉडल क्लास नहीं है किसी भी ऑर्डिनरी क्लास का भी क्लास साइज ले लो, सेम आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्लास साइज इक्वल है। लेकिन अगर क्लास साइज इक्वल नहीं हुआ तब तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आपको याद रखना है क्लास साइज हमेशा किसका लेना है? मॉडल क्लास का। तो H क्या है? तो कहोगे क्लास साइज। क्या है भाई? क्लास साइज, लेकिन किसका? ऑफ द मॉडल क्लास, क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। ऐसे ही सर L, तो सर L क्या है? L तो लोअर लिमिट है। आप समझो, चाहे इक्वल क्लास साइज का केस हो चाहे अनइक्वल, लोअर लिमिट तो सर सबकी अलग होती है, तो कोई भी तो नहीं ले सकते। तो L है क्या? L है लोअर लिमिट, नो प्रॉब्लम। L इज लोअर लिमिट, लेकिन किसका? ऑफ द मॉडल क्लास। खत्म। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा क्लास साइज हो गया 10 और क्लास साइज की मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज 20। पहचानना सीख गए। अब इन वैल्यूज को उठा के इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर दो, मोड की वैल्यू आ गई। इतना आसान है, इतना आसान है। तो आज का टॉपिक बहुत आसान होने वाला है, वीडियो भी बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि इस पे ज्यादा वेरिएशन है नहीं। 7-8 क्वेश्चन करेंगे, कहानी खत्म। मे भी 10-12 कर दें, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आज शुरू करते हैं सर। सबसे पहले एक आसान सवाल जिसमें सब कुछ नोन हो। आ जाओ, एक इजी क्वेश्चन देखो। कह रहा है आपसे फाइंड द मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या बोला था? ये एक लौता पार्ट है स्टैट्स का जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा टेबल प्रिपेयर करने की जरूरत
नहीं है। तो बेटा जल्दी से आप क्या करिए, अपना मॉडल क्लास ढूंढिए। मॉडल क्लास कैसे ढूंढते हैं, क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 23। तो इसके साथ वाली जो क्लास इंटरवल है विच इज 45 to 55। तो क्या लिखेंगे बेटा आप लिखेंगे हियर द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू, ये हर क्वेश्चन में लिखना है। आप चाहे इसको अपने लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए समझने के बाद, और इसको हर क्वेश्चन में लिखना है। हियर द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास कौन है सर, तो आप बोलोगे 45 to 55। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 45 to 55 एंड देयरफॉर द मॉडल क्लास इज इक्वल टू क्या बेटा 45। अब इज इक्वल टू भी लिख दो, इस भी लिख दो, कोई बात नहीं। मॉडल क्लास डिसाइड करते ही सारी चीजें आ जाएंगी। अब आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए F1, आपको चाहिए F0, आपको चाहिए F2, आपको चाहिए H, आपको चाहिए L। यही चीजें तो चाहिए। आओ करते हैं जल्दी से। F0 क्या होता है, हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास विच इज 23। F0 क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। क्या हो गया बेटा 22। F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, इसके बाद वाला, दैट इज 14। H क्या होता है, क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, 10 का गैप है। L क्या होता है, लोअर लिमिट, किसका लोअर लिमिट बेटा, मॉडल क्लास। डन। इसके आगे मैं ना करूं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ना करूं तो ज्यादा बेहतर, कुछ करना ही नहीं बेटा, फॉर्मूला रखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे देयरफॉर क्या चीज, मोड इज इक्वल टू F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 whole multiplied by H and whole plus L। कितना हो जाएगा बेटा आपका मोड, F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 विच इज 22, ठीक है, अपॉन में 2F1, 2 इंटू 23, F0 22 अगेन, F2 14 whole multiplied by H 10 and whole plus 45। फालतू चैप्टर, फ्री के नंबर्स, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक करिए। 23 माइनस 22 कितना होता है सर, 23 माइनस 22 कितना होता है सर, ये हो गया 1। नीचे देखिए तो नेगेटिव का कितना हो गया, 22 32 36, तो ये हो गया बेटा 10, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड प्लस का 45, ठीक है, तो ये हो गया, खत्म हो गया बेटा। आंसर इज 1 प्लस 45 दैट इज 46। तो आपका मोड आ गया बेटा 46, खत्म हो गया। इतना फालतू है ये, ठीक है। वो जो 10-12 क्वेश्चन करूंगा ना, वो इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे डिफरेंट वेरिएशन और केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वरना नॉर्मल में तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं। क्या, एक जिसमें सब कुछ मालूम हो, दूसरा कि जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, और तीसरा कि जिसमें क्लास इंटरवल नॉन कंटिन्यूअस। बस यही 3 टाइप है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और थोड़ा इधर उधर के लाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा 10-12 क्वेश्चन का लिस्ट तैयार हो जाएगा। अदरवाइज इसमें कोई दम नहीं है। अगर मैं चाहूं तो 3 क्वेश्चन करा के बेटा कंप्लीट कर दूं, इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, उन तीनों कॉन्सेप्ट पे 3-3 क्वेश्चन कर लेना है बस। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ठीक करना है बस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक वेरिएशन नंबर 2, क्या चीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मोड इज 240। ठीक है भाई, आइए निकालते हैं। सबसे पहले ये देखना है बेटा कि मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करें। यहां पर ऐसे केस में मॉडल क्लास डिसाइड कैसे करें, क्योंकि मॉडल क्लास अगर डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो आप बाकी के जो भी पैरामीटर्स है वो नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन क्या है, क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं पता। आप बोलोगे सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 270 है तो इसके साथ वाली ये हो जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या पता x की वैल्यू 270 से ज्यादा हो, क्या पता। तो अगर x की वैल्यू 270 से ज्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल 270 से ज्यादा हो गई, तो उस क्लास में तो मेरा मॉडल क्लास ये हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे केस में ऐसे पता लगा सकते हैं आपके जो मोड गिवन है उसको देखिए कि वो कौन सी, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दिख रहा है ना,
उनमें से किसके अंदर 240 आता है? तो आप बोलोगे सर ये 200 से 300 के बीच में आता है। इसलिए क्योंकि हमारा मोड इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, इसीलिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम इसको लेंगे और मॉडल क्लास यही हमारा होगा। मैंने इसलिए नहीं लिया इसको मॉडल क्लास बिकॉज ये हाईएस्ट दिख रहा है मेरे को, बिना ये डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर लिया कि x की वैल्यू 270 से छोटी है, नहीं, मैंने उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं किया। मैंने देखा कि जो मेरा मोड है वो 200 से 300 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले इंटरवल में आता है, इसीलिए यही मेरा मॉडल क्लास है। और मॉडल क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी f1 हो गई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरा 270 है। समझ में आ गई बात? आ जाओ बेटा, तो आप लिखेंगे गिवन क्या चीज, मोड इज इक्वल टू 240, लिखेंगे 240 लाइज, है ना, कहां बेटा, 240 लाइज इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 to 300। देयरफॉर जो आपकी मॉडल क्लास होती है बेटा वो हो जाएगी 200 से 300। कर लिया मॉडल क्लास डिसाइड। मॉडल क्लास डिसाइड करते ही आप ये बाकी की चीजें फौरन डिसाइड कर लेते हैं। आइए जल्दी से डिसाइड करते हैं एंड फौरन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज f1? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। व्हाट इज f0? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class, frequency of the class preceding the model class. What is f2? तो आप बोलोगे frequency of the class succeeding the model class। कितना हो गया बेटा? f2 is x। What is h? आप बोलोगे class size of model class which is 100। and what is l? lower limit of model class which is 200। हो गया, रख के सॉल्व कर लीजिए, कहानी खत्म। ठीक है भाई, 270 हो गया, पीछे वाली 230, आगे वाली x, वो हो गया गैप हो गया 100 का, l हो गया 200। इसको रखिए, अब फौरन सॉल्व करिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोलेंगे बेटा देयरफॉर मोड इज इक्वल टू क्या चीज, f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 होल मल्टीप्लाइड बाय h एंड होल प्लस l। वैल्यू पुट करिए। व्हाट इज f1? 270, f0 230 होल डिवाइडेड बाय कितना, 270 इंटू 2 माइनस f0 माइनस f2 आपका x है, सब कुछ रख दिया बेटा, होल मल्टीप्लाइड बाय h विच इज 100 एंड होल प्लस l विच इज 200 इन दिस केस। ठीक है सर, ऊपर हो गया बेटा 70 माइनस 30 इज 40, नीचे हो गया 540 माइनस 230, कितना हो गया, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 210 माइनस x, 210 माइनस x। ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाय कितना, होल मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100 एंड होल प्लस 200। अब एक चीज और देख रहे होंगे कि जो हमारा मोड है वो गिवन है बेटा 240। अब देखो तरीका समझो, आसान कैलकुलेशन कैसे करना है। जो उधर प्लस में है इधर लाके माइनस करना है, जो उधर मल्टीप्लिकेशन में इधर लाके डिवाइड करना है। आसान, ज्यादा हौच पौच नहीं करना है कैलकुलेशन को। 240 अपनी जगह पर, जो एडिशन में है इधर लाके सब्ट्रैक्शन में, जो 100 मल्टीप्लिकेशन में है इधर आके डिवीजन में, बाकी जो बच गया दैट इज 40 अपॉन 210 माइनस x। कोई प्रॉब्लम? सॉल्व करो। 240 माइनस 200 बेटा 40 बाई 100 इज इक्वल टू 40 अपॉन 210 माइनस x। देखो मैं चाहूं तो इसको सॉल्व करूं, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान क्या है, ये है। बात समझ में आई? तो यहां से सॉल्व करके क्या हो गया, यहां से हो गया 210 माइनस x इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू चाहिए, x उधर जाके प्लस हो जाएगा, 100 इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज कितना, 110। समझे कैसे हुआ? कुछ करना नहीं है, जो उधर एडिशन में इधर लाके सब्ट्रैक्ट करो, जो उधर मल्टीप्लिकेशन में इधर लाके डिवाइड करो, अंदर वाला चीज सॉल्व करो, कहानी खत्म। ठीक है, दिस इज वेरिएशन नंबर 2 जहां पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी। अब आइए वेरिएशन नंबर 3 बेटा, कुछ हुआ क्या फोन में? आई होप इट इज ऑन, थैंकफुली इट इज। आइए अब मैं तीसरा क्वेश्चन वो कराने जा रहा हूं। अब देखो उससे पहले ये समझो, इसमें क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है।
मोड दिया हुआ है तो भाई 55 मोड गिवन है मेरे को। मोड कितना गिवन है? 55। ठीक, तो आप देखो कि मैं अपना यहाँ पर मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करूं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बस। भाई मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करूं मैं? तो आप देख रहे हैं कि आपका जो मोड है वो 55 है। कौन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 55 आ रहा है सर? 45 से 60 के अंदर। इसका मतलब यही मेरा मॉडल क्लास है, तो इसका मतलब ये मेरा F1 है। ठीक है भाई, इसकी प्रीसीडिंग मेरी F0 है, इसकी सक्सीडिंग मेरी F2 है। यहाँ पे जो मेरा H है दैट इज 15 और बेटा जो मेरा L है दैट इज 45। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। अब आ जाओ और जरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले और क्वेश्चन कहाँ है भाई साहब? और कोई और कोई और कोई और कोई? ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्या है बेटा? नॉर्मल नॉर्मल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का अब एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, एक काफी है, जो भी होगा आप समझ लेंगे। और ये करा देता हूं, इसमें दो दो मेरे ख्याल से दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसको कर लेते हैं। आज क्या कह रहा है? The median of the following data is 50. Find the value of P and Q if the sum of all frequencies is 90. Also find the mode. देखो मीडियन वाला पार्ट अभी हम स्किप करेंगे क्योंकि हम मोड पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, तो क्या कह रहा है? फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। निकालो मोड ऑफ द डेटा। आ जाओ मोड ऑफ द डेटा निकालते हैं। अब मोड ऑफ द डेटा निकालने के लिए प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है? भाई अभी तो 25 दिख रहा है, लेकिन हमें पी और क्यू के बारे में नहीं पता ना। तो देखो बहुत आसान है, उसने दिया है बेटा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 90। ठीक है, चलो यहां पे गिवन है, क्या गिवन है बेटा? गिवन है कि सिग्मा, अगर जब मीडियन पढ़ोगे तो आप वहां देखो, मीन में आप पढ़ते थे सिग्मा एफ, इसी चीज को बेटा मीडियन में कहा जाता है एन। दोनों का मतलब सेम होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो सिंबल है, फिलहाल के लिए मैं सिग्मा एफ लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन क्या है कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 90, नो प्रॉब्लम। अब सिग्मा एफ है कितना? सब जोड़ के 90 है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या? मैं कह सकता हूं क्या? कितना बेटा? 5 10 एंड ये क्या है? 8 है, 18 बचा 1 2 4 6 7 78। P प्लस Q प्लस 78 इज इक्वल टू 90। ठीक है ना, दोनों मिला, ये सब मिला के 90 है, यानी कि P प्लस Q प्लस 78 इज 90। तो यहां से P प्लस Q कितना आया सर? 90 माइनस 78, यानी कि P प्लस Q की वैल्यू 12। अब आप ही एक बात बताओ, जब ये दोनों मिला के 12 हो रहे हैं तो इसमें से कोई भी एक 25 से बड़ा कैसे हो सकता है? ठीक है ना, इसका मतलब कि मेरी जो हाईएस्ट, बस ये दिखाने के लिए हमने P और Q डिसाइड किया कि ये 25 से छोटा है कि नहीं। क्या पता इसकी वैल्यू P प्लस Q मिला के बेटा अगर 30 हो जाता, तो हमें नहीं पता। क्या पता P प्लस Q मिला के अगर 30 हो जाता तो एक वैल्यू 1 होती, दूसरी वैल्यू 29 हो जाती। तो उस केस में मैं कहता कि यार 25 से भी बड़ी कोई वैल्यू पॉसिबल है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फिर वो होगी, तो फिर उसके सामने वाली क्लास इंटरवल मॉडल क्लास होगी। तो दिखाना था कि ये इसमें से P और Q जो है वो 25 से छोटे ही हैं। इसका मतलब आंख बंद करके मैं कह सकता हूं कि 25 ही मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और जब 25 मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो सर जो मेरा मॉडल क्लास होगा दैट विल बी 40 to 50। क्लियर है बेटा? तो आप यहां लिख देंगे सिंस बोथ P and Q are smaller than 25, therefore the class, therefore the maximum frequency या the highest frequency is 25। और जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है बेटा तो मॉडल क्लास इज इक्वल टू 40 to 50। सर मॉडल क्लास जैसे ही आपको पता लगा आप बाकी की चीजें फौरन निकाल लेते हो, है ना। अब आपको क्या क्या निकालना रह गया? F1, F0, F2, H and L। F0 क्या है भाई? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या ये कह लो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास विच इज 25। इसके पीछे वाली 15, इसके आगे वाली 20। मॉडल क्लास का क्लास साइज 40 से 50, 10, लोअर लिमिट 40। मोड इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे बेटा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2
होल मल्टीप्लाइड बाई एच एंड होल प्लस एल, यही तो कहेंगे। आप सबकी वैल्यू पुट करिए, आ जाइए। F1 कितना है बेटा आपका? F1 इज 25 माइनस 15, नीचे हो गया 2 इंटू 25 विच इज 50 माइनस 15 एंड व्हाट इज योर F2 20 होल मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस का 40। सॉल्व करते हैं सर। ऊपर हो गया बेटा 25 में से 15 गया 10, नीचे हो गया 15 और 20 35, 50 में से 35 गया 15 होल मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड जो भी आंसर आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 40। कर लो जरा इसको, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, हमेशा आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है आपको। पहले बेटा आपको ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है, बाद में आपको 10 से मल्टीप्लाई करने का हेडेक लेना है। बाद में आपको ये हेडेक पालना है कि मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हिस्सा आ रहा है इसको सॉल्व करना है, बाद में h से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप 20/15 कर रहे हो, इस केस में तो नंबर 10 10 100/15, इस केस में तो नंबर आसान है, 100/15 करना ज्यादा आसान हो गया। जनरली यहाँ पे अगर 10 नहीं है 20 नहीं है ना, इसलिए बता रहा हूँ। इस केस में तो आसान हो गया बिकॉज 10 10 100, 100/15 कर लो आप। चलो 100/15 भी उतना आसान नहीं है, हाँ 15/100 होता तो जरूर आसान हो जाता। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, बाद में 10 से मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी बाहर है वो वैल्यू है ना। सो 2/3 का आंसर आता है बेटा 0.66। कितना आता है? 0.66, ठीक है, आता रहेगा, जिसको मैं रफली कह सकता हूं 0.67। ये अंदर वाला पार्ट सॉल्व हो गया एंड देन इस चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से एंड जो भी आंसर है बेटा उसमें आप अपना L जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, दिस इज 6.7, तो योर मोड इज 46.7। बात को समझ गए क्या? खाली इसमें से मैंने मोड वाला पार्ट किया, मीडियन वाला पार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अब मीडियन अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा, ठीक है। पिछले में मीन हुआ था, इसमें मोड हो रहा है, आगे मीडियन। कैसे हुआ आप समझ गए? बस यहाँ पे यही जस्टिफाई करना था कि मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 ही है या कुछ और है, क्योंकि पी और क्यू के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? दिस देखना यार, एक नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा राइट द मॉडल। मॉडल क्लास कौन होगा इसका? बस इतना पूछा, एक नंबर का एमसीक्यू है बेटा। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 75। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? बोलो ना 75। तो इसके साथ वाली मॉडल क्लास 20 से 25, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो क्या बोला गया इसमें। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, आओ करते हैं। सिर्फ वो जो कंडीशन दिया उसकी वजह से है ना, अदरवाइज फालतू सवाल है। कह रहा है कि क्लास इंटरवल दिस 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 दिस। देखो एक कंडीशन दिया है कि y इज क्या चीज बेटा? ग्रेटर देन x बट लेस देन 10। 10 इज ग्रेटर देन y, ठीक, या y इज लेस देन 10, ये कंडीशन गिवन है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं। मैं इसको क्या लिख दूंगा बेटा? मैं लिख दूंगा 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 3। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इसको सीधा पढ़ते हो तब तो कहोगे 4 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन जब उल्टा पढ़ोगे तो साइन भी उल्टा हो जाएगा, 3 इज लेस देन 4। अब इस वाले पार्ट को अगर पढ़ो तो 5 इज ग्रेटर देन 4, या उल्टा पढ़ो तो 4 इज लेस देन 5। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन x, बट जब मैं उल्टा पढ़ रहा हूं तो y इज लेस देन 10, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं हम तो उसके हिसाब से आपको y की वैल्यू बतानी है कि यार आखिर y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आओ निकालते हैं। अब यहां पर टोटल 30 है बेटा। टोटल कितना है? 30 है। आपको दिया है 5, 8 और 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10, 18, 23। मतलब ये दोनों मिला के साथ हैं। यहां भी वही चीज कि सर हमें कैसे पता कि 10 ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अगर ये फ्रीक्वेंसी होगी तो क्लास मॉडल क्लास ये हो जाएगी। लेकिन क्या पता सर x की वैल्यू 10 से ज्यादा हो गई तो मॉडल क्लास ये हो जाएगी, y की वैल्यू 10 से ज्यादा हो गई तो मॉडल क्लास ये हो जाएगी। तो कैसे जस्टिफाई करें? हमें बस दिखाना है कि x और y जो है उनमें से कोई भी वैल्यू 10 से बड़ी नहीं है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? आप लिखेंगे हियर समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 30, जिसका ये मतलब हुआ बेटा कि 5 + 8 13, 13 प्लस 5 + 8 13, 13 + 10 23 प्लस x + y 30 के बराबर है। तो यहां पर x + y आ गया बेटा 7। अब आप खुद समझते हैं कि जब दोनों मिला के 7 के बराबर हैं तो इसमें से अकेला कोई 10 से बड़ा कैसे हो सकता है ना। तो आप लिखेंगे सिंस x एंड y, है ना, सिंस x एंड y
आर smaller than 10, smaller than since x and y are both x and y smaller than 10, therefore the maximum frequency हो जाएगा बेटा आपका 10. सो अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है तो सर आपकी मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी? तो मॉडल क्लास हो जाएगी 20 से 30. मॉडल क्लास हो जाएगी बेटा 20 से 30. पता चल गया आपको मॉडल क्लास? सर मॉडल क्लास पता चलते ही आपको बाकी चीजें आ जाएंगी. F1, F0, F2, H, L, ये चीजें पता लगाइए. F1 क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या ऐसे कह लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. तो आप बोलेंगे 10, पीछे वाला 8, आगे वाला x. h की वैल्यू क्लास साइज देख लो 20 से 30, लोअर लिमिट 20. हो गया. मोड निकाल दो बेटा. तो कहोगे मोड बराबर f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 होल मल्टीप्लाइड बाय h एंड होल प्लस l. कोई दिक्कत है? नहीं है. अब आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं जल्दी जल्दी. f1 है आपका 10 माइनस 8, कितना हो जाएगा बेटा? ये 10 माइनस 8 अपॉन में 10 इंटू 2 20 माइनस 8. f2 इज x. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे? h से. जो भी वैल्यू आएगा उसको उसमें क्या जोड़ देंगे आप? उसमें जोड़ देंगे बेटा आप 20. उसमें आप क्या जोड़ देंगे? उसमें आप जोड़ देंगे 20. सॉल्व करते हैं. 10 माइनस 8 इज 2. ये हो गया बेटा 20 में से 8 गया 12. 12 माइनस x इनटू में 10 और प्लस का कितना? 20. अब यहां पे दिया है कि आपका मीडियन जो है दैट इज 20, मोड जो है दैट इज 22. जैसे पिछली बार बताया था, जो प्लस में इधर लाके माइनस कर लो, जो मल्टीप्लीकेशन में इधर लाके डिवाइड कर लो, बस ये बच जाएगा. यहां से x की वैल्यू आप फौरन पता लगा लीजिए. आ जाइए, कितनी हो सकती है x की वैल्यू? ये हो गया बेटा 2/10. ठीक है ना? 22 माइनस 20 और इधर हो गया बेटा 2/2 माइनस x. ठीक है भाई, ये हो गया आपका खत्म. तो ये यहां से आ गया 2 माइनस x इज इक्वल टू में 10. तो बेटा x उधर भेज दीजिए आप. x उधर भेज दीजिए तो हो गया x. What is this? This is not possible. कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं. 22 माइनस 20 बाई 10. 2/10. 2 to cancel. 2 minus x is equal to 10. This is impossible. कुछ मिस्टेक हो रहा है कि बड़े जल्दी से चेक कर लीजिएगा. जल्दी से जल्दी. 37 whatever j this 10 8 x 10 20. 10 minus 8 2f1 20 minus 8 minus x 2 12 minus x 22 minus 20 is 2 upon 10. 2 upon 12 minus 12 minus x. मैंने किया 2 minus x. This is mistake. ठीक है बेटा, this is 12 minus x. तो x उधर जाएगा तो पॉजिटिव, 10 इधर आएगा तो ये हो गया बेटा आपका नेगेटिव. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. x की वैल्यू कितनी आ गई? 2. यहाँ पे 12 माइनस x है बेटा, तो 12 माइनस x बराबर 10. तो x की वैल्यू आ गई 2. x की वैल्यू कितनी आ गई? 2. अब आपसे कह रहा था y की वैल्यू बताओ. तो सर y कितना है? y इज ग्रेटर देन x. मतलब कि y की वैल्यू 2 से बड़ी. बट एट द सेम टाइम y इज लेस देन 10. y की कुछ ऐसी वैल्यू बतानी है जो 2 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो. 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 6 7 8 9 सब आ जाएगा. तो 2 से बड़ी 10 से छोटी, मोर देन 2 लेस देन 10, मोर देन 2 लेस देन 10, ऑल ऑफ दीज. समझ गए? नॉर्मल क्वेश्चन था. इसमें 2 काम करना था कि पहले तो आपको बताना था कि x और y 10 से छोटे हैं, मतलब आपको दिखाना था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है ताकि आप मॉडल क्लास डिसाइड कर सको. वो आपने काम कर लिया. x की वैल्यू जो निकाली वो आ गई 2. तो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं होता मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो, कहानी खत्म. लेकिन यहां पे क्या बोला था कि नहीं, y की वैल्यू बताओ. और
कंडीशन ये दिया था कि y की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब कि y की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, साथ ही साथ y की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो चलो भाई, अब इसमें क्या है देखो, इसमें क्या है देखो जरा। कह रहा है कि ऑन स्पोर्ट्स डे ऑफ अ स्कूल एज वाइज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज शोन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, दिस फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, ऑल्सो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है भाई, इफ या व्हेन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 181, कह रहा है कि अगर इन सबका सम 181 है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताओ। पहले उसको कर लेते हैं, आ जाओ। गिवन, क्या गिवन है बेटा कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 181। भाई सिग्मा एफ है कितना, जरा जोड़ना इन सबको। ये हो जाएगा बेटा 8, 16, 21, बचा 2, 6, 11, 14, 15, 16, 161 और प्लस का 2x, ये दोनों मिलके कितना है 181, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ऐसे 2x कितना हो जाएगा बेटा, आप 181 में से 161 माइनस कर दोगे 20 आ जाएगा, x की वैल्यू 10। तो पहला पार्ट तो हो गया, क्या चीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने वाला। ठीक है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली। अब आपसे क्या बोला गया है, मोड निकालो, तो इसको नॉर्मल क्वेश्चन के जैसा ट्रीट करो, सब पता है, छोड़ दूं, नॉर्मल क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल भी नॉर्मल है, कॉन्टिन्यूअस है, वही वाली बात। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप लिखोगे हियर, कोई है ही नहीं वेरिएशन, हियर द क्लास corresponding to the model corresponding to the maximum frequency is, maximum frequency के सामने वाली क्लास इंटरवल कितनी है बेटा, is 13 to 15। therefore जो बेटा आपका मॉडल क्लास होगा ना, that model class is 13 to 15। सर मॉडल क्लास पता चल गया तो बाकी चीजें निकालना 1 मिनट का काम है। ठीक है, सो आपका F1 कितना, आपका F0 कितना, आपका F2 कितना, तो बेटा F1 हो गया क्या चीज, क्लास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 50, इसके पीछे वाली F0, इसके आगे वाली F2, उसके बाद आपका H कितना, L कितना, भैया ये रहा आपका मॉडल क्लास। इसकी जो साइज है वो है 2 और इसकी जो लोअर लिमिट है बेटा वो है 13। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए, कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना है, वो तो ऐसे ही निकल गया। डन, सॉल्व कर लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन को 15 बार सॉल्व करेंगे, आप भी बोर मैं भी बोर, कुछ नया कुछ नया कुछ नया। इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, फाइंड द मीन एंड मोड, मोड निकालना है, सेम नॉर्मल वाला क्वेश्चन, मीन वाला अच्छा इसमें दोनों करेंगे, रीजन हम मीन पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोड निकालना है, कुछ है एक्स्ट्रा इसमें, एनसीईआरटी है बेटा, ये तो मोड देखते हैं इसका, मैं तो मन तो कर रहा है इसको भी आपके लिए छोड़ दूं, लेकिन कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। आइए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 24th, ये हो गया बेटा आपका मॉडल क्लास। तो आप लिख देंगे हियर द क्लास corresponding to the maximum frequency is 125 to 145, is 125 to 145, therefore the model class is equal to 125 से 145। ठीक है बेटा, बाकी चीजें आप निकाल लीजिए, F1 20, F0 preceding value, F2 succeeding value। अब क्या चाहिए सर आपको, H, मॉडल क्लास का साइज 20, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट बोलोगे 125। डन, अब आइए जल्दी से फॉर्मूला रखते हैं, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2। सिंपल है, अभी तक आप लोगों को तो याद भी हो गया होगा फॉर्मूला, जल्दी से रखते हैं बेटा। F1 20 माइनस 13 अपॉन 20 इंटू 2 40 माइनस 13, वुड इज F2 14 होल मल्टीप्लाइड बाय H 20, एंड जो भी आंसर आएगा बेटा उसमें प्लस का 1 2
5। ठीक है, सॉल्व कर लो यार। ये हो गया इधर 7, इधर हो गया 13 और 14 27, 40 में 27 की बेटा ये हो गया 13 होल मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड प्लस का 125। मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए, जो भी आएगा उसको बाद में मल्टीप्लाई करिएगा एंड देन बाद में ऐड करिएगा। 7 बाई 13, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, 2 डिजिट काफी है, दैट इज 0.53। इसको पहले मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन बाद में 125 जोड़ना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि भैया पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके लिए ज्यादा आसान है। 10 से भाई मुझे अगर 0.53 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो 20 को बेटा 10 into 2 लिख लूं, पहले इसको कर लेता हूं, है ना। तो 0.5 10 से मल्टीप्लाई करते डेसिमल आ गया तो हो जाएगा 5.3 एंड 5.3 को जब 2 से वापस मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा बेटा 10.6। तो अंदर वाला पार्ट आ गया 10.6 एंड जो भी आंसर आया उसमें 125 तो आ गया बेटा 135.6 एंड दिस इज योर मोड। ठीक है, क्या समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है? फालतू सवाल यार। कुछ बचा लेस देन मोर देन अलग से कराऊंगा। एक सवाल, अब देखो ये इकलौता ऐसा सवाल है जिसमें क्या है, टेबल गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम सही से समझ जाए तो मेरा काम हो जाए। ठीक है भाई, मुझसे क्या कह रहा है, द मोड ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75, मोड गिवन है, मॉडल क्लास इज 65 to 80। मॉडल क्लास तो मुझे पता चल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज 6, ये भी दे दिया है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज 8, वो भी दे दिया। मतलब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, यहां पे तुमको गिवन है कि मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितना, मॉडल क्लास इज 65 to 80। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगे जो निकालना है निकालेंगे, पहले दो चीजें निकाल ले फौरन, टेबल तो है नहीं, इसी की मदद से सारा काम करना है। तो h क्या है, इसकी क्लास साइज तो आप बोलोगे 15, l क्या है, इसकी लोअर लिमिट आप बोलोगे 65। अब आपके जिम्मे 3 चीजें रह गई बेटा। ठीक है, ये निकल गया, आपका काम हो गया। चलो क्या गिवन है, कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज 6, भैया उसी को तो f0 कहते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सर उसी को तो f2 कहते हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, लेट अस से दैट इज x। ठीक है, अब जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए मोड देना पड़ेगा, और क्या गिवन है बेटा, मोड इज इक्वल टू 75। ठीक है, बस क्वेश्चन के एंड में आपको थोड़ा सा यहां लिख देना है क्या, कि let the frequency of the model class is equal to x। हो गया ऐसा। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बन गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, कितनी बार करेंगे हम एक ही चीज, समझ में आई बात? तो आप लिखेंगे बेटा क्या चीज, आप लिखेंगे मोड इज इक्वल टू f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 होल मल्टीप्लाइड बाई h एंड होल प्लस l। वैल्यू पुट करो, f1 x माइनस 6, उसके बाद 2f1 2x माइनस 6 माइनस f2 8 होल मल्टीप्लाइड बाई h 15 और प्लस का बेटा जो भी आए प्लस का 65। समझ गए? तो सर यहां पर मोड गिवन है 75, जैसा बताया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, जो एडिशन में इधर लाके सब्ट्रैक्ट करो, जो मल्टीप्लिकेशन में इधर लाके डिवाइड करो, इससे काम बहुत आसान हो जाता है, हौच पौच नहीं। 75 ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन इधर आके डिवाइड हो गया, अंदर बच गया बेटा इधर राइट हैंड साइड बच गया x माइनस 6, 6 और 8 14, 2x माइनस 14। 75 माइनस 65 10 हो गया, 10 बाई 15 हो गया, इधर x माइनस 6 हो गया, 2x माइनस 14 हो गया। कर लीजिए सर, ये कट के हो गया बेटा 2 बाई 3, कितना हो गया 2 बाई 3, x माइनस 6 2x माइनस 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, 3x माइनस 18 3x माइनस 18 और ये हो गया बेटा 4x माइनस 28। सॉल्व करते हैं इसको,
ये 3x उधर भेज देता हूं तो 4x माइनस 3x x बच जाएगा, माइनस 28 को इधर लाता हूं प्लस हो जाएगा, प्लस का 28 माइनस का 18 10 हो जाएगा, कहानी खत्म। मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 10। Therefore, the frequency of the model class is equal to 10। समझ पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे सर? ठीक है। कितने स्लाइड बच रहे हैं भाई? जल्दी 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 जल्दी। एक ये आपके लिए छोड़ूंगा, नहीं समझाऊंगा अलग से। ओके 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 ओके, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? बिलो वाला कराऊंगा, ये होमवर्क था, ये भी हो गया। 3-4 क्वेश्चन और बच रहा है बेटा, ये देखते हैं क्या है इसमें। नहीं कर रहा मैं। कैलकुलेट द मोड। चलो एक नॉर्मल वाला सवाल भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है बेटा? करना कुछ नहीं, मोड निकालो बैठ के यार। एक सेकेंड, 1 से 4। ओ ये मेरे लिए, आपके लिए नहीं है, ये तो वेरिएशन वाला है। कौन सा है ये? इसमें क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है? तीसरा वेरिएशन। अभी तक हमने नॉर्मल किया, उसके बाद हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी हमने वेरिएशन देखा, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जिसमें कंडीशन दिया है कि y इज ग्रेटर देन x बट लेस देन 10, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली नॉर्मल ही था वो भी। अब इसको देखते हैं, गौर करिए तो क्लास इंटरवल नॉन कॉन्टिन्यूअस। याद करिए लास्ट क्लास में, मीन वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इसको बनाना है। लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में से 0.5, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। ऐसा करने से नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। आई होप वीडियो चल रहा है। यस इट इज। ऊपर कहाँ चला गया ये? अब दिख रहा है? ओके चलिए, ये है। तो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें वही लाइन लिखनी है। क्या चीज हम लिखेंगे? लिखेंगे बेटा क्या चीज? द गिवन क्लास इंटरवल, द गिवन class interval is non-continuous. Therefore non-continuous. Therefore क्या? We subtract 0.5 किसमें से बेटा? From the lower limit, from the lower limit, and add 0.5 to the upper limit, to the upper limit। समझिएगा इसलिए to make it continuous। ऐसा करने से जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो इसमें फर्क कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा कि अगर तुम इसको चेंज नहीं कर रहे थे तो देखो तुम्हारा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले था ना 15, अभी भी वही रहेगा। सिर्फ फर्क इतना आ जाएगा बेटा कि जब आप इसको चेंज करोगे तो ये चीज हो जाएगा 28.5 और ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 32.5। अगर चेंज नहीं कर रहे थे तो दो चीजें देखो बदल रही हैं। चेंज नहीं कर रहे थे तो तुम्हें क्लास साइज 3 का दिख रहा था, अब क्लास साइज 4 का है, पहला चेंज। दूसरा, चेंज नहीं कर रहे थे तो लोअर लिमिट 29 दिख रहा था, अब लोअर लिमिट 28.5 है। बस ये काम होगा। उसके बाद जैसे ही चेंज कर दोगे नॉर्मल क्वेश्चन वापस से आ जाओ। तो अब क्या बन जाएगा? अब वापस से टेबल बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। किसका टेबल बनेगा बेटा? क्लास इंटरवल। तो देखो वापस से आप ये चीज बनाएंगे, क्लास इंटरवल और क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। कहां से कहां तक? 1 से 4। भाई 0.5 घटाएंगे तो 0.5 से लेके 4.5, 4.5 से लेके 8.5, यही तो बनेगा। 8.5 से लेके 12.5 और कहां तक जाना है सर आपको? 40। ये बन जाएगा बेटा आपका 12.5 से लेकर के 16.5, 16.5 से 20.5, 20.5 से 24.5, 24.5 से लेकर 28.5, ठीक है ना? और ये हो जाएगा बेटा आपका 28.5 से लेकर 32.5, 32.5 से लेकर 36.5 और ये हो जाएगा सर आपका 36.5 से लेकर
40.5 बन गया। फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, 2589, 2589, 12, 14, 14, 15, 12, 14, 14, 15, लास्ट में 11 एंड 10 बन गया। अब आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन के जैसा ट्रीट कर लीजिए। तो आप एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूं, चेंज करने से दो बदलाव आ गए इसमें कि पहले लोअर लिमिट 29 हुआ करता था, अब लोअर लिमिट 28.5 हो जाएगा। चेंज करने से पहले क्लास साइज 3 का दिख रहा था, अब 4 का दिख रहा है। बाकी F1, F0, F2 में कोई चेंज नहीं है, ये फायदा हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में चेंज करना जरूरी है। चलिए अब वापस से वही वर्ड लिखेंगे, क्या कि हियर। अब उस टेबल को भूल जाइए, अब इसको पकड़िए। ठीक है, तो 15 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है बेटा, ये वाली टेबल। तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे हियर द मॉडल क्लास, here the class corresponding to the model class is 28.5 to 32.5. therefore क्या बेटा, मॉडल क्लास is 28.5 to 32.5. ठीक है जी, मॉडल क्लास ये है। अगर ये है तो बाकी चीजें डिसाइड करो, F1, F0, F2, H और L। और टेबल आपका अब ये है, वो खत्म हो गया है ना। तो सर आइए, 15 हो गया F0, 14 हो गया F2, F0, F1 हो गया 15, F0 हो गया 14, F2 हो गया 11। सर फर्क कितने का है, 4 का। सर लोअर लिमिट 28.5, ये वैल्यू दिख रही है आपको। इन सबको पुट करिए, मोड का फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, आइए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, therefore mode is equal to F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 होल मल्टीप्लाइड बाय H, एंड जो भी आंसर आएगा उसमें जोड़ दीजिए L। F1 15, F0 14, 2F1 15 इंटू 2 माइनस 14 माइनस 11। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 4 से, और जो भी है उसमें जोड़ दीजिए 28.5। ये सब तुम लोग नहीं कर लोगे जो मैं बार बार कर रहा हूं मेरे को तो, लेकिन वही ना फिर। चलो एक नीचे हो गया बेटा 14 एंड 11 25, 30 माइनस 25 5, ये आ गया 5। 25 में 15 में 14 गया 1, 14 11 25 30। ठीक है, इंटू में हो गया बेटा 4, जो भी आंसर आएगा ये हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए 28.5। देखिए मैंने कहा था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाद में ये मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो आप इसको या तो अलग से सॉल्व कर लो 1/5। अभी भी वही वाला मेथड फॉलो करो जो बताया मैंने, सजेस्ट किया आपको, जिससे आसान हो जाता है काम, कि 1/5 इज 0.2, जो भी है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। क्योंकि न्यूमरेटर में यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो आप चाहो तो इससे कर लो। 4/5 डायरेक्टली अगर आपको आता है अच्छी बात है, या 1/5 को 0.2 कर लो, बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर लो। जो 1/5 इज 0.2, 0.2 इंटू 4 इज 0.8, या डायरेक्टली 4/5 इज 0.8, जो आपको अच्छा लगे। तो बेटा ये सॉल्व होके आ गया 0.8। कितना आ गया, ये आ गया बेटा सॉल्व होके 0.8, और प्लस का 28.5, ये आंसर आ जाएगा आपका 29.3। दैट इज योर मोड। समझ गए बात को, ये आपका मोड हो गया। ठीक, तो इसमें खाली क्लास इंटरवल, मतलब कि तीनों वेरिएशन हमारा कंप्लीट। नॉर्मल क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हमने 3 टाइप का किया, एंड देन आ गया क्या चीज, नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब देखते हैं क्या क्या है। एक है हमारे पास केस बेस्ड, ओके, एक है हमारे पास इधर, चलो देखते हैं केस बेस्ड का दूसरा क्वेश्चन, पहला बाद में करेंगे। आओ देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है स्वीटी, नितेश एंड अशरफ विजिटेड अ हॉस्पिटल फॉर देयर एनुअल बॉडी चेकअप व्हिच इंक्लूडेड अ ब्लड प्रेशर इवैल्यूएशन। ठीक है भाई, द रिजल्ट्स ऑफ देयर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर एज फॉलो। देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब द टॉप रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, कितना है, स्वीटी का है 121 mm ऑफ Hg, नितेश का है 147, अशरफ का है 160 mm ऑफ Hg। ठीक है, द टेबल बिलो
depicts the systolic blood pressure ranges of all the patients who visited the hospital on the same day. ये इन तीन लोगों का तो ये है ही, बट इन तीनों के अलावा भी हॉस्पिटल में बहुत लोग गए होंगे, तो उस दिन जितने लोगों का ब्लड प्रेशर चेक हुआ उनकी रीडिंग्स को ये टेबल से शो किया गया है। ये है कि भाई 115 से 125 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर कितने लोगों का रहा? 10 लोगों का। ऐसे ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है हु अमंग द 3 फ्रेंड्स हैव अ ब्लड प्रेशर रीडिंग दैट फॉल्स इन द मॉडल क्लास। यार बड़ा फालतू सवाल है, इतना लंबा चौड़ा सवाल, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा सवाल यहां तक। और बस पूछा ये है कि इन तीनों दोस्तों में से किसका ब्लड प्रेशर मॉडल क्लास के अंदर अंदर है। तो खाली मॉडल क्लास डिसाइड कर लो मेरे भाई, है ना, मॉडल क्लास डिसाइड कर लो। तुम्हारा मॉडल क्लास दिख कौन रहा है ये बताओ। पहले देख लो, क्लास इंटरवल नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल है। मॉडल क्लास क्या दिख रहा है बेटा? तो आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढोगे। तो सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 19 है। तो सर अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 19 है तो आपका मॉडल क्लास बेटा 145 से 155 हो गया। अब आपको देखना है कि इन तीनों दोस्तों में किसका ब्लड प्रेशर रीडिंग इसके बीच में है। तो देखिए ना, हमारा है 145 से 155 मॉडल क्लास है। ये एमसीक्यू है ना, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है लेकिन है फालतू, 1 नंबर का सवाल है ये। तो 145 से 155 के बीच में यही भाई साहब तो हैं। ये तो लोअर लिमिट से भी कम है, या अपर लिमिट से भी ज्यादा है। तो आंसर होगा नितेश भाई। ठीक है, नितेश भाई का ब्लड प्रेशर रीडिंग मॉडल क्लास के रेंज में आता है। दैट्स इट। फालतू 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 फालतू। इससे इजी क्या होगा मेरे भाई? इससे इजी क्या होगा बताओ ना? इससे इजी होगा कुछ नहीं होगा। ओके, और कुछ बिलो और लेस देन का केस मैं आपको बताऊंगा एंड देन हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है सर, आइए पहले एक केस बेस्ड और करते हैं। आइए, कह रहा एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, कोई है कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है। कह रहा द कंपनी कंसर्न्ड अबाउट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसको इस बात की चिंता है कि डिफेक्टिव चीजें जो बन रही हैं वो कितनी बन रही हैं। एज दीज डिफेक्टिव यूनिट्स में अफेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कॉज लॉस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है भाई, कि अगर जो आइटम बन रहा है अगर डिफेक्टिव बन रहा है तो हर तरह से नुकसान होगा आपका, है ना, कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपका जाएगा, ठीक है ना, मटेरियल वगैरह भी नुकसान होगा। खैर भाई, जूते बना रहे हैं आप, तो आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए होंगे ना, लेकिन वो डिफेक्टिव बन गया तो क्या हुआ? लेबर का कॉस्ट गया, बिजली का बिल गया, रेंट गया, मतलब कॉस्ट का भी लॉस और वो मटेरियल भी खराब। खैर फालतू, मैं उस सारे इंफॉर्मेशन को फालतू बोलूंगा जिसमें कोई डेटा नहीं छिपा है। यही केस बेस्ड का मैं बार बार जितने भी क्लास, जिन चैप्टर्स के केस बेस्ड मैंने कराए हैं या क्लास में भी, तो यही बोलता हूं कि केस बेस्ड का यही की पॉइंट है कि पढ़िए और इग्नोर करिए उन लाइंस को जिसमें कोई डेटा नहीं है। सिर्फ वो लाइन मेरे लिए काम का जिसमें कोई डेटा है। The company decided to monitor the defective units produced daily over a period of 1 month. 1 महीने तक उन्होंने ये किया कि आज डेली चेक करेंगे कि 1 जनवरी को कितना डिफेक्टिव आइटम बना, 2 जनवरी को कितना डिफेक्टिव आइटम बना, 3 जनवरी को कितना डिफेक्टिव आइटम बना। किसी भी एक रैंडम मंथ का पूरा 30 दिन उठाया और देखा कि हर दिन कितने कितने डिफेक्टिव आइटम बन रहे हैं, उसको मॉनिटर किया, एक सर्वे, एक टेबल, एक रिकॉर्ड, एक डेटा तैयार किया। ठीक है भाई, The aim is to analyze the distribution of defective units in a batch of 1000 items produced each day. समझिए क्या है? The aim is to analyze the distribution of defective units in a batch of, ठीक है भाई। Below is the recorded data for the number of defective units for, देखो ये डेटा देखा गया कि आउट ऑफ 30 डेज 6 दिन ऐसा रहा जब डिफेक्टिव आइटम 0 से 10 पीस बना, 11 दिन ये दिस टोटल मिला के 30 है। तो क्या पूछा? बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द मॉडल क्लास फॉर द डिफेक्टिव यूनिट। व्हाट इज द मॉडल क्लास? What is the model class? 10 to 20. फर्स्ट पार्ट का आंसर डन। लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? आइए समझते हैं। क्वेश्चन यहां तक है, ओके, पेज ऐड कर लेता हूं। आइए, तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे क्या, हियर द फ्रीक्वेंसी, the class corresponding to the maximum frequency is कितना है भाई? is 10 to 20 is 10 to 20
therefore the model class is 10 to 20। ये तो हो गया मॉडल क्लास। अब क्वेश्चन के टर्म्स में आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडल क्लास ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, वही होगा सेम, और द मॉडल क्लास, क्योंकि मॉडल क्लास जो डिसाइड करने का तरीका है वो लिखना जरूरी है कि द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो द मॉडल क्लास ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इज 10 to 20। ये बेटा हमने फर्स्ट पार्ट को आंसर कर दिया, ठीक है ना, हमारा फर्स्ट पार्ट डन। अगला, फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन अभी हम छोड़ देते हैं, मीडियन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, पहले मीन हुआ था, अभी मोड हो रहा है। फाइंड द मोड ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, और फाइंड द मीन ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस। मीन या मोड निकालना है। मोड पढ़ रहे हैं अभी तो मोड पे फोकस करेंगे। आ जाइए, मॉडल क्लास आपको पता है, जब आपको मॉडल क्लास पता है तो सब कुछ निकल जाएगा सर। तो क्या लिखेंगे, हम पहले ही वो वर्ड लिख चुके हैं तो बार बार नहीं लिखेंगे। तो हियर क्या बेटा, द मॉडल क्लास, कैसे डिसाइड किया मॉडल क्लास वो हमने पीछे लिख दिया, इज इक्वल टू 10 to 20। तो भाई मॉडल क्लास इतना है तो आपका F1 कितना है भाई, F0, F2, L और H। तो सर आपका फ्रीक्वेंसी 11 प्रीसीडिंग 6, F0, F2 सक्सीडिंग 8, क्लास साइज 10, लोअर लिमिट भी 10। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू क्या बेटा, F1 माइनस F0, फॉर्मूला पुट करिए और वैल्यू पुट करिए, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाई H। जो भी आंसर आया प्लस में L, वैल्यू पुट करते हैं सर, कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा F1 विच इज 11 माइनस 6, 2 into 11 माइनस 6, F2 नो प्रॉब्लम, एंड देन H 10 एंड प्लस का 10। सॉल्व करिए तो सर आंसर आप खुद निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा ये, 11 में से 6 गया 5, नीचे बेटा 6 8 14, 14 ये बच गया 8, ठीक है ना भाई, ये बच गया 8। चलिए, होल मल्टीप्लाइड बाय 10, जो भी आएगा उसमें 10 जोड़ दीजिएगा। तो देखिए मैं फिर से वही बोलूंगा, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करिए। व्हाट इज 5/8? 5/8 इज 0.62, काफी है इतना, 0.625। कितना हो गया बेटा, 0.625। जो भी आया इसको 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, एंड जो भी आया इसमें मैंने 10 जोड़ दिया। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 6.25 और प्लस 10 जोड़ दूंगा बेटा तो 16.25। अब क्या है, मॉडल ऑफ डिफेक्ट, जैसा जिस टर्म्स में क्वेश्चन पूछा गया उसी टर्म्स में आंसर देंगे। मॉडल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, खाली तो यहाँ पे खाली मोड या खाली मॉडल लिख के ना छोड़ के हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मोड या मॉडल ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स इज इक्वल टू 16.25। क्लियर है। अब देखो यहां पर पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक वेरिएशन है जो तुम्हें परेशान करेगा, और ये तीनों में आ सकता है सर, स्पेशली मोड में और मीडियन में तो आएगा, ठीक है। तो बस वो वेरिएशन बच रहा है जिसपे 2 क्वेश्चन बाकी है, वो मैं आपको करा देता हूं। बाकी मैंने नॉर्मल में सारा कुछ कवर कर लिया बेटा, इससे ज्यादा, इससे बाहर आप एक्सपेक्ट मत करो, है ना, इससे बाहर एक्सपेक्ट मत करो कि क्वेश्चन आएगा यार, कुछ नहीं है। आओ अब एक नॉर्मल क्वेश्चन, एक वेरिएशन बच रहा है जिसके 2 सवाल बच रहे हैं, तो मैं पहले आपको समझा दूं वो क्या है। जैसे है तो MCQ, लेकिन यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल क्लास की तरह ना देके थोड़ा सा लेस देन या बिलो या मोर देन या लेस देन और इक्वल टू, इस तरह की चीजें गिवन होती हैं, तो उसका क्या इलाज है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए दिखाते हैं। यहां पर लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स, ठीक है भैया। आगे द मॉडल क्लास, खाली मॉडल क्लास ढूंढना है, तो बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ठीक करना है। नॉर्मली हमें फ्रीक्वेंसी को, क्लास को एक रेंज में लिखते हैं, यहां से यहां से यहां, ये कैसे लिखे और समझते हैं। बड़ा आसान है, डरावना बहुत है, आसान बहुत है अगर समझ गए तो, ठीक है। लेस देन 10,
लेस देन 10। मैं क्लास में गया, मैंने बोला बेटा वो सारे बच्चे हाथ खड़े करें जिनके नंबर लेस देन 10 है। तो जब मैंने बच्चों से कहा कि वो सारे बच्चे हाथ खड़े करें जिनका मार्क्स लेस देन 10 है, तो मैंने देखा 3 स्टूडेंट्स ने हाथ खड़े किए। ठीक है, अब एक चीज समझो, उन तीनों बच्चों ने जो हाथ खड़े किए उनके नंबर कितने हैं बेटा? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक लेस देन 10। मान लेता हूं किसी का 2 रहा होगा, किसी का 6 रहा होगा, किसी का 8 रहा होगा, कोई भी 3 रैंडम ले सकते हो नंबर। ठीक, अब मैंने कहा वो सारे बच्चे हाथ खड़े करिए जिनके मार्क्स लेस देन 20 है। तो मैंने देखा कि अब 12 बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। मैंने कहा लेस देन 20 वाले सारे बच्चे हाथ खड़े करो, तो 12 बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। इसका मतलब आप बताओ, जब मैंने कहा लेस देन 20 वाले हाथ खड़े करो, तो क्या ये भी हाथ खड़े किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे। जब मैंने इनको बोला लेस देन 10, तो ये हाथ खड़े कर रहे हैं। अब मैंने कहा ठीक है, सब लोग हाथ नीचे करिए। अब वो सारे लोग हाथ खड़े करिए जो लेस देन 20 में है, तो ये भी किए होंगे, प्लस कुछ और भी बच्चे होंगे जिनका नंबर बेटा 10 से 19 तक होगा। आओ समझाता हूं कैसे। इनका नंबर मिनिमम 10 था, तभी इन्होंने लेस देन 10 वाले में हाथ खड़ा नहीं किया था। और अब जब बोला गया लेस देन 20, तो हाथ खड़ा किया। इसका भी मतलब हुआ कि लेस देन 20 मतलब 19 तक है। बात समझ पा रहे हो? तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर 0 मार्क्स से लेकर 9 मार्क्स लाने वाले बच्चे थे 3, और 10 से 19 नंबर लाने वाले थे कितने भाई? 0 से 19 तक लाने वाले। इसको मैं बोल दूं बेटा, जैसे लेस देन 10 को बोल रहा हूं 0 से 9 तक, ऐसे लेस देन 20 को बोल दूं 0 से 19 तक। 0 से 19 तक तो टोटल 12 थे ना, जिसमें से इस कैटेगरी के तो 3 थे, तो खाली इस कैटेगरी के कितने थे? तो 12 माइनस 3 9 बच्चे। बात को समझ पा रहे हो? अब क्या मैं 0 to 9 को 0 नंबर से 9 नंबर तक लाने वाले बच्चे को 0 से 10 वाले क्लास में रख दूं? क्योंकि हम जानते हैं इसमें वैल्यू लेस देन अपर लिमिट आती है अगर डेसिमल को इग्नोर करें। तो मैं 10 से 19 वाले को बेटा 10 से 20 के अंदर रख दूं। क्यों? क्योंकि 20 में कहां तक वैल्यू रख सकते हैं? लेस देन अपर लिमिट, 20 से कम, और ये भी तो वही कह रहा 20 से कम। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हमें इस गिवन क्लास इंटरवल का जो फॉर्म है इसको ठीक करके नॉर्मल क्लास के फॉर्म में लिखना होता है, और ऐसा करने से ये फ्रीक्वेंसी आपकी बदल जाती है। मीडियन में बताऊंगा कि इसी चीज को कहते हैं बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? तो आइए इसको ठीक करते हैं। तो जब मैं लेस देन 10 को लिखूंगा 0 से 10, तो बच्चे होंगे बेटा 3। और जब मैं लेस देन 20 को बोलूंगा, अब लेस देन 20 में मैंने एक लिमिट रख दी कि ठीक है लेस देन 20 बट 10 और मोर देन 10, है ना? तो 10 या मोर देन 10, तो उसमें आएंगे 9। इसी चीज को ठीक करना है, बस इसी चीज को ठीक करना है और कहानी आपका हो गया। तो अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे मार्क्स, और यहां पर लिखेंगे बेटा आप क्या चीज? आप लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स में लिखेंगे, अब लेस देन 10 को आपने चेंज करके लिख दिया 0 to 10, लेस देन 20 को लिख दिया 10 to 20, लेस देन 30 को लिख दिया बेटा 20 to 30, लेस देन 40 को लिख दिया 30 to 40, एंड लेस देन 50 को लिख दिया 40 to 50, और क्या है लेस देन 60 भी है, तो लेस देन 60 को लिख दिया बेटा आपने 50 to 60। अब इसमें तो कोई चेंज नहीं, लेकिन इस बार ये जो 12 बच्चे हैं ना, ये जो 12 बच्चे हैं, ये कौन है बेटा? ये 12 बच्चे जो हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये 0 से 20 से कम वाले हैं, ये बच्चे क्या हैं? 20 से कम वाले हैं। तो ये 12 बच्चे जो है ना, ये दोनों के हैं, जिसमें से इसके सिर्फ 3 है, तो इसके कितने हैं? 9। तो इसका निकालने का तरीका है बेटा, ये माइनस करते जाते हैं ना। 12 माइनस 3 9, 27 माइनस 12 15, 57 माइनस 27 30, 75 माइनस 57, तो 57 60 75 18, 80 माइनस 75 तो 5। तो ये हो गया मेरा। तो जैसे मैंने क्लास इंटरवल को थोड़ा ठीक किया, नॉर्मल फॉर्म में किया, तो फ्रीक्वेंसी में ये चेंज आया। अब पूछा गया है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास बड़ा इजी था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला, लेकिन आपको क्लास इंटरवल थोड़ा सा ठीक करना था। तो आइए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रहा है बेटा आपको 30, इसीलिए क्या होगा, इसका जो मॉडल क्लास होगा वो हो जाएगा 30 से 40।
30 से 40, ये करना था खाली, इसमें ये चेंज करना था। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है। ये सब कुछ डन हो गया। मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी और एक नॉर्मल वाला, या मे भी एक ही दिया है, मुझे याद नहीं है, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन ये है। अब मेरे को तो यहाँ पे छोड़ देना चाहिए होमवर्क में, बट फिर भी आइए करते हैं, क्योंकि बिलो वाला थोड़ा आपके लिए नया है। कह रहा है बिलो 140, बिलो 140, ठीक है भाई। मैंने कहा वो सारे बच्चे खड़े हाथ खड़े करें जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है। मैंने कहा वो सारे बच्चे हाथ खड़े करें जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है। तो मैंने देखा 4 बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। उन चारों की हाइट मैंने अपने मन से 140 से नीचे कोई नंबर मान लिया बेटा, 132, 134, 138, 139। अब मैंने कहा वो सारे बच्चे हाथ खड़े करें जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है। तो 11 बच्चों ने हाथ खड़े किया। तो क्या जब बिलो 145 कहा तो उसमें ये बच्चे भी तो होंगे, ये बच्चे भी तो होंगे भाई। बिलो 45 में बिलो 145 में तो बिलो 140 आएगा ही। 145 से बिलो में 140 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सिर्फ इसके कितने, सिर्फ इसके कितने, तो दिस माइनस दिस। समझ रहे हैं आप। अब सर क्लास इंटरवल को कैसे ठीक करें? क्या बिलो 140 को 0 से 140 लिखें ना? क्या 130 से 140 लिखें? क्या हम 120 से 140 लिखें? क्या हम 135 से 140 लिखें? तो बेटा देखेंगे फर्क कितने का है, 45, 50, 55, 60, 65, 5 का। तो यहां भी 5 का, यहां भी 5 का। तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा? इसको बनाएंगे हम, मतलब मोड में आपको एक ही बार टेबल ठीक करना है जब फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फॉर्म में नहीं गिवन है। तो यहां पे लिखेंगे बिलो 140 को लिखेंगे बेटा 135 से 140। आपको मालूम है वैल्यू लेस देन अपर लिमिट, तो 140 से कम। और हो जाएगा बेटा आपका क्या चीज, बिलो 145 को लिख देंगे 140 से 145। कहां तक जाना है? 165। 145 से 50, 150 से 55, 155 से 60, 160 से 65। ये किसका टेबल तैयार कर दिया भाई हमने? हाइट इन सेंटीमीटर। और क्या देखना है बेटा आपको? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा। 4, 11, 29, 40, 46, 51। करना क्या था? फाइंड द अपर लिमिट। फाइंड द अपर लिमिट। किसका अपर लिमिट? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो सर 51 है। तो इसके साथ वाली जो क्लास है वही हमारी क्लास इंटरवल है। और उस क्लास इंटरवल की आपसे पूछी गई है अपर लिमिट, नॉट लोअर लिमिट, 165। समझ रहे हैं? यहां पर हमारा बिल्कुल पूरी तरह से जो है बेटा मोड खत्म होता है। इससे ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार 1 मिनट में समराइज कर देता हूं। आज की क्लास में हमने ये देखा कि नॉर्मल मोड कैसे निकालना है। फिर वेरिएशन में हमने देखा कि भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी जरा कंडीशन दे रखा था एक्स वाई का, वो निकाला। तीसरा हमने देखा कि जब क्लास इंटरवल नॉन कॉन्टिन्यूअस हो तो कैसे निकालना है। उसके बाद 1-2 कॉम्पिटेंसी बेस, ये कह लीजिए केस बेस के कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।